शम्सा। वजीर आली मकाम, इजाजत हो तो मैं भी एक शिकायत लेकर हाजिर हुई हूँ। मिस्र को जो जगह रूह फूकेगी वो जगह शाम है। शाह मालरिया खां कुछ भी फैसला करे, मैं एबेलियन के लिए कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा। कायरा में जो काम अधूरा रह गया था शायद आज यहाँ खत्म कर दूं बेलियन। बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि आज यहाँ कोई औरत नहीं जिसके पीछे तुम छुप सको। अगर मैं उसे ना मारता तो वो मुझे मार देता। जो चाहे कहते रहो, उसे मारने वाले तुम हो। वजीर आली मकाम, कौंतिस मिला शहर से रवाना होंगी मुहाफिज दस्ते के साथ। जो आपका हुक्म। लेकिन इससे अहम मसला है इस वक्त। दीवाने इंसाफ में शिकायत करने वाले गुलाम ने सच कहा था। जरी जमीनों से मिलने वाली खबर जरा भी खुशकुन नहीं है। चलो आ जाओ। बेलियन, तुम्हारा गुस्सा बजा है मगर सब्र से काम लो। पहले ही बहुत दुश्मन बना लिया तुमने, अब अगर शहंशाह मौज़्ज़म को भी। सब्र का वक्त नहीं, हिसाब लेने का वक्त है विलियम। शहजादे बाल्डविन ने जिस आदमी को देखा था उसके बारे में कुछ इत्तला मिली है। अगर तुम पुरसकून रहोगे तो। मैं मसरत चाहता हूं विलियम। शहंशाह मालरिक। बेलियन, यकीनन बेलियन से मुतालिक मेरा फैसला मालूम हो गया होगा तुम्हें, मगर यहां क्यों आए हो यह समझ नहीं आया। इसीलिए आया हूं कि आपका फैसला मुझे कबूल नहीं। तुम इधर आओ। जाओ, अब इसके भी शिकायत करो। बेलियन, काश तुमने ये जुर्रत मिस्र में सलाहुद्दीन को दिखाई होती तो शायद उसी वक्त बेलियन वापस ले लेते तुम। मेरा हक मुझे मशरूत तौर पर देने की आपको इजाजत दी थी क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था, मगर मैं देख रहा हूं कि आपसे अमन की तवक्को करना बहुत बड़ी गलती थी। अब ये तुम जो हद से तजावुज कर रहे हो असल में ये बहुत बड़ी गलती है। इससे पहले कि अपनी किस्मत से मजीद खेलो। मेरे लिए कोई हक बाकी नहीं रही आलमपना। जो मेरा हक है उसे हासिल करने के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा, आपको बता रहा हूं। इसे लाओ। चलो चलो उधर। रुको, रुक जाओ, इनका कोई कसूर नहीं है। मैं गया था महल में। उठाओ इन लोगों को और उसे लेकर आओ यहाँ। चलो 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 इधर। अच्छा तो तुम गए थे हमारे मालिक की शिकायत करने, हाँ? क्या उम्मीद थी वो यहाँ आकर तुम्हें और तुम्हारे सब बंदों को आजाद करवा लेंगे हमसे? नहीं, मैं सिर्फ अपने हक के लिए गया था। तुम्हारा हक यह है, ये लो। तुम्हारा हक यह है। तुम्हारा हक सिर्फ यह है। जसारतमंदी एक आला जज्बा है,
लेकिन जान लो कि जसारत और हिमाकत में बहुत बहुत बारीक सी लकीर होती है, और तुम उस लकीर के इस पार आ चुके हो बैलियन। मुहाफिजों, किसी शहंशाह के रूबरू जाते वक्त अपनी हद हमेशा याद रखनी चाहिए बैलियन। लॉर्ड बैलियन को जिंदान में डाल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शहंशाह मौसम, क्या हुआ यहाँ? लॉर्ड बैलियन सीख रहे हैं कि शहंशाहों के सामने कैसे बात की जाती है मेरी बेटी। शहंशाह, जो कुछ भी हुआ उसके लिए इन्हें माफ कर दीजिए। मैंने माफी लायक कुछ नहीं किया शहजादी, बराए मेहरबानी मेरे लिए माफी ना मांगे। गुस्से की वजह वतन से मोहब्बत है, खुदारा इन्हें माफ कर दीजिए शहंशाह। अपनी बेटी और तुम्हारे अजीज भाई की रूह की खातिर तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं बैलियन। यकीनन तुम इस मौके की कद्र करोगे और वापस अपने वतन यूरोप चले जाओगे अभी के अभी, वरना नासिबिल्ला ना तुम्हारे अजीज भाई की रूह तुम्हें मुझसे बचा सकेगी, और इस बार तुम्हें जिंदान में नहीं डालूंगा। देखो सब, गौर से देखो और इबरत पकड़ो। तुम लोग काम के लिए जिंदा हो बस, हमारे और ताजराने मिस्र की खिदमत के लिए। हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लो। खींचो हाथ। गायत अपने वजूद से, और इस वजूद के मालिक हमसे गद्दारी है। कौन है इनके वजूद का मालिक? ओ वजीर आली मकाम, इज्जत अफजाई है मेरी। आपने बिलावे जाने की जहमत की मुझे। सवाल का जवाब दो मेरे। किससे गद्दारी की है इन लोगों ने? यह जमीन मिस्र के एक ताजिर की है। मैं सिर्फ निगरां हूं इनका, और मेरा काम इन इंसानों से सही तौर पर काम लेना है। यानी तुमने खुद ही कह दिया कि ये इंसान है मेरे शहर में, मेरी विजारत में। ये बेबस हैं, लाचार हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों से काम लेने पर उन पर तशद्दुद करते हुए? जुर्रत कैसे हुई? वजीर आली मकाम, आप नहीं जानते मिस्र के मामलात कैसे चलते हैं। काहिरा के खुफिया मालिक कौन है, ये भी नहीं जानते। बिल्कुल नहीं, नहीं जानता। मगर जालिम की सजा क्या होती है जानता हूं। ये जमीनें खलीफा आली मकाम की मिल्कियत हैं, और हम लोग यहाँ उनकी इजाजत से हैं। अराजी खलीफा की है, और इसके मामलात शक्कर के ताजिर देखते हैं, और सिपाही वो हैं जो शाहवार की फौज से फरार हो गए थे। यानी हर शय इस खेत की तरह ठेके पर है। बोजोक, सबको जिंदान में डाल दो। जो आपका हुक्म वजीर आली मकाम। मुझे यकीन था कि आप हमें जरूर बचाने आएंगे। अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे और दोनों जहानों में रहमत बरसाए। आमीन। इब्राहिम, इसकी मरहम पट्टी करवाओ। सब मेरे साथ आओ। वो खलीफा किसके साथ मिलकर तिजारत कर रहा है मालूम करवाओ काजी फाजिल। पता तो लगे कि वो ताजिरान आला कौन है। रिबेलियन तुम्हारा हुआ, मगर कर्क भी बहुत अहम है।
कॉन्टेस को हम अपने साथ मिला लेंगे। अमालरिक को चारों जानिब से घेरना होगा। शटलियन, जाओ और कॉन्टेस को लेकर आओ। मैं नहीं चाहता कोई मसला खड़ा हो। नहीं होगा। कुछ अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो यारूकी? क्या मतलब कि सलाहुद्दीन की विजारत कबूल नहीं तुम्हें? क्या है इसका सबब? अमीर सलाहुद्दीन दोस्तों और दुश्मनों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मुल्क की इंतजाम आहीनी कुव्वत इरादी चाहता है और ये एहलियत उनमें नहीं। मैं किसी नाअहल की अतात नहीं करता। आज जब हमें इत्तेहाद की जरूरत है, एक ऐसे शहर में जिससे अभी हम पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं, जब मुझे आपकी मदद चाहिए, तो क्यों कश्तियां जलाने पर तुल गए हो यारूकी? मैं किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूं, ना ही मुझे लच्छेदार अल्फाज इस्तेमाल करने आते हैं। मैं अपने तरीके से चलता हूं मीर सलाहुद्दीन, और यही मेरी ताकत है। हमारी मुलाकात कल की नहीं है सलाहुद्दीन। तुम हमेशा मामलात अपने तरीके से चलाते हो, इसीलिए मैं ये समझता हूं कि मुनाफिक बनकर यहां नहीं रह सकता। अय्यूबियों को हमेशा इतनी मराद देने की कोई वजाहत नहीं हो सकती सुल्तान मौज़म। तुम्हारे खदशात की बज़ाहिर कोई वजूहात नहीं है यारूकी। सलाहुद्दीन पर मुझे पूरा एतमाद है, लेकिन तुम्हारी खिदमत से भी खूब आगाह हूं। यही वजह है कि मैं हारिम कले की हुक्मरानी तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं यारूकी। शटलियन के हमलों का तो तुम्हें मालूम ही है। अमालरिक छोटी मोटी झड़पें जारी रखने के लिए उसे इस्तेमाल करेगा। इसीलिए एक ऐसे वक्त में तुम और तुम्हारे कबायली जंगजू हारिम कले के लिए बेहतरीन साबित होंगे। माजरत सुल्तान मौसम, लेकिन यह पेशकश कबूल नहीं कर सकता। मैं हारिम की हुक्मरानी के लिए मुनासिब नहीं समझता मैं खुद को। फिर इसके लिए भी जाहिर है कि आपको कोई अय्यूबी अमीर यकीनन मिल जाएगा। इजाजत चाहता हूं। अमीर यारूकी, भूलना मत, मेरा फर्जंद मलिक सालेह इस्माइल अब भी तुम्हारे पास अमानत रहेगा। हिर्स तबाही का सबब है यारूकी। ये हिर्स तुम्हारी सलाहियतों पर हावी हो गया है। सिर्फ वो बेचारे गुलाम ही नहीं, बल्कि तकरीबन सभी अहले मिस्र अब तो परेशान है। काहिरा के हालात अबतर हैं। बेहतरी आसान नहीं, बहुत वक्त लगेगा। शाहवार ने दौलत इकट्ठी करने के सिवा कुछ नहीं किया। तख्त संभालने के बाद एक ही चीज देखी, यहाँ गरीब मजीद गरीब हो रहे हैं और अमीरों की दौलत बढ़ती जा रही है। एक तरफ शाहवार ने और दूसरी तरफ खलीफा ने मिस्र को शहद का छत्ता बना दिया था, लेकिन अब ये छत्ता खुश्क हो चुका है। हम इस शहद के छत्ते को फिर से जिंदा करेंगे। खलीफा के पास जाएं और मेरा पैगाम दें कि मैं उनके पास हाजिर होना चाहता हूं। जी बहुत बेहतर, लेकिन आपके जहन में क्या है? गुलामों पर होने वाला जुल्म उन्होंने कैसे जायज करार दिया, ये पूछना है। वो तवज्जो भी नहीं देंगे इस पे। तवज्जो देनी होगी। मिस्र का यह हाल करने वालों को इस तबाही की जिम्मेदारी लेनी होगी, यकीनन खलीफा को भी। सलाहुद्दीन ने भरपूर आगाज कर दिया है। खलीफा अली मकाम अल अज़हर के उस्तादों को तब्दील कर दिया है। अपने हम मसलकों को अहम ओहदे दे रहा है। वो जो ज़िरक सियासतदान फातमी सल्तनत के लिए साल से खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनकी जगह नए नए लोग लगाए जा रहे हैं।
लश्कर को अपने मातहत लेकर तमाम कमांदार सिर्फ अपने वफादार साथियों को मुकर्रर कर रहा है। एतराज करने वाले फातमी कमांदारों को सजाए मौत दी जाती है। यानी आपको नजरअंदाज कर रहा है। खासकर ये आखिरी बात तो समझे, सारी खराबियां तो इसके सामने कुछ नहीं। आपकी जाती अराजी में घुस गया और आपके गुलामों को कत्ल कर दिया। वो आदमी जो कुछ करना चाहता है ये महज उसकी मश्क है, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ने हमारी गर्दनें झुका दी हैं। उसने वजीर की तकर्रुरी में इतनी मुदाखलत की कि मजबूरन मुझे उसके नाम की तौसीक करना पड़ी। वैसे भी अमीर यारूकी के चले जाने से हमारी हैसियत कमजोर पड़ गई है। सलाहुद्दीन के नौजवान होने और कम तजुर्बाकार होने से मुझे लगा था हमारा फायदा होगा, लेकिन उसके अब तक के कामों ने मामलात बहुत खराब कर दिए हैं। काजी फाजिल हाजिरी की इजाजत चाहते हैं खलीफा आली मकाम। ठहरो, डरो मत। इस वक्त मेरी पनाह में हो तुम। शहनशाह मालरिक का फैसला मानते हुए यूरोप लौट जाएंगे आप? यूरोप नहीं, इबिलियन जा रहे हैं हम। अच्छा, इबिलियन का कौंथ बारिसान का फर्जंद? दोस्त दुश्मन सबको मालूम हो जाएगा। जिस सरजमीन पर मेरा हक है उसे हासिल करने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। खलीफा अली मकाम, इस आदमी ने मिस्र की जो बर्बादी की है वो हर शख्स जानता है। इसे इंसाफ के कटहरे में लाया जाना जरूरी है। जैसे तुम्हें शाहवार को नहीं दिया था वैसे ही काजी फाजिल जौहर को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जौहर काहिरा में मेरी पनाह में है। मैं तो बेकसूर था खलीफा अली मकाम, लेकिन इस आदमी ने तो इतने जुर्म किए हैं कि जिनका शुमार भी मुश्किल है। तुम उस वजीर के शरीके जुर्म बन चुके हो काजी फाजिल। तुम मेरी जमीनों में घुस गए और क्या किया मुझे मालूम हो चुका है। खलीफा अली मकाम, वो निगराने गुलामान। तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुमने अब तक जो कुछ किया मैं उसका मकसद जान चुका हूं, और मैं अपनी जमीनों पर किसे रखूं इसके लिए जंगियों से नहीं पूछूंगा मैं। खलीफा आली मकाम, वजीर सलाहुद्दीन जब आपको सहूलत हो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आपको बस ये बताने हाजिर हुआ। मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा। उसका मुझसे रूबरू मिलने का वक्त आ चुका है। वजीर मोहतरम, जंगी सुल्तान नूरुद्दीन महमूद की जानिब से मिस्र के अमीर सलाहुद्दीन के नाम। मिस्र के बाद हम अपने हथियारों का हदफ जिसे बनाएंगे वो किरिक का कला है।
इस मुहिम की मंसूबाबंदी और कामयाबी से पहले ही मीला नाम की उस खातून का तुम्हारी कैद में होना एक गैबी तोहफा है। मैं चाहता हूं कि उस पर शाम की अदालत में मुकदमा चले और उसे करार वाकई सजा दी जाए। लिहाजा मीला खातून को फौरी तौर पर जंगी सल्तनत रवाना किया जाए। सुल्तान मौसम, अपनी विजारत के तकाजों के मुताबिक अमल करूं मैं, या उनकी नफी करता ये मकतूब जो तकाजे कर रहा है उसके मुताबिक? खलीफा अली मकाम ने मुलाकात मंजूर कर ली है। खैरियत तो है? कोई मसला हो गया है क्या? सुल्तान को मिला चाहिए। इम्तिहान तो आपका अब शुरू हुआ है वजीर आली मकाम। तुम अमीर हो या फिर वजीर। अमीर दिए गए हुक्म की गैर मशरूत तामील करता है, लेकिन वजीर सोचता है फिर फैसला करता है। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो कानून की पाबंदी करते हुए अदालती फैसले का एहतराम करोगे, चाहे वो एक ऐसी गैर मुस्लिम खातून के बारे में ही क्यों ना हो जो तुम्हें कत्ल करना चाहती थी, या फिर सुल्तान का हुक्म बजा लाओगे और जिसे तुमने कैद से आजादी की खुशखबरी दी थी उसे एक बार फिर कैद कर लोगे। इम्तिहान बहुत कठिन है, लेकिन आज के बाद से कौन सी राह और कौन सा फैसला इख्तियार करना है ये तुम पर मुनस्सिर है। अवामी गजब की सजा दे रहे हैं मुझे। ये नहीं हो सकता है मेरे साथ। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, ये सजा मत दो। हटो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आराम से खातून, ये कानून है। तुमने जिनका सुकून गारत किया पहले उनका सामना करोगी, फिर यहां से जाओगी। ले चलो। नहीं खुदावंद, मेरे साथ फुप्पो जैसा सलूक ना हो। नहीं, कहीं उनकी तरह जिल्लत ना हो जाए मेरी। दीन को, सल्तनत को, अमीर और उनके साथियों को इस औरत ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अपनी शनाख्त छुपाई और यहां जासूसी करती रही। ये औरत हमारे कवानीन के मुताबिक पहले मुसलमानों के गैज़ो गज़ब का सामना करेगी, जहां इसके जुर्म बयान किए जाएंगे। फिर उसके बाद मुस्लिम सरजमीनों से जिला वतन कर दी जाएगी। मुझे माफ कर दीजिएगा कांते। खुशबू खातून, ये चली जाएगी, खुशबू रह जाएगी। तरस आ रहा है, खूबसूरत खातून थी, अफसोस। ले चलो इसे। रुको। मेरे सुल्तान, वाज़ेह है कि यारूकी का हिर्स उसकी सोच से बालातर है।
इसी सबब से वो समझ ही नहीं पाया कि उसकी ये बेचैनी इत्तेहाद को बर्बाद कर देगी। सलाहुद्दीन के साथ उसके बुग़्ज़ और गुस्से की कोई वजाहत नहीं। मैंने पाला पोसा है उसे। हर तरह की सूरत हाल में सलाहुद्दीन पर मेरा एतमाद कायम है। बिल्कुल ठीक है सुल्तान मुअज़्ज़म, मगर सलाहुद्दीन पर आपको जो एतमाद है यारूकी भी वही चाहता है। सलाहुद्दीन के लिए आपकी पसंदीदगी यारूकी के लिए तकलीफ दे है। किसी मुनासिब वक्त हम उन दोनों से बात कर लेंगे मौदूद। पहले सलाहुद्दीन अपनी कैद में मौजूद क्रिक की कॉन्तेस को हमारे पास भेज दे। कॉन्तेस मिला मिस्र से जिला वतन कर दी जाएंगी, लेकिन इस तरह अवामी गजब का सामना नहीं करने दिया जाएगा इसे। बतौर मिस्र के वजीर मैं इसकी मंजूरी देता हूं। ये औरत मिस्र से बाहिफाजत बाहर ले जाई जाएगी। हुजूम मुंतशिर करो। चलो बस, सब सुन लो, जाओ यहां से। चलो जाओ। खुदा जाने क्या मामला है। चलो 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 चलो। उर्फाली बुजुर्ग, कॉन्तेस को अपनी हिफाजत में मिस्र की सरहद से बाहर छोड़कर आओ। चलो तुम जाओ। जो आपका हुक्म। चलो, बहुत काम है। पालकी मंगवाओ इसके लिए भाई, उसमें लेके जाओ। मेरे साथ भला ये तुम क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं? मेरी हिफाजत क्यों कर रहे हो? खास तौर पर सिर्फ तुम्हारी हिफाजत नहीं कर रहा हूं। किसी भी खातून के लिए ऐसा सुलूक रवा नहीं समझता मैं। काश मेरी फुप्पो के वक्त भी वहां कोई ऐसा मौजूद होता। मैं समझा नहीं। वो जिसे मारना चाहती थी मैं, मुझे जिंदगी बख्श रहा है। खुदावन के भी क्या खेल है। तुम जा सकती हो। कॉन्तेस, चलिए चलते हैं। गई खुशबू। खुदावंत की रहमत हो लियो। बड़े मियाँ काफी अरसे से दिखाई नहीं दे रहे थे। सुना है उस बुज़दिल बेलियन का दुम छल्ला बने हुए थे। दुरुस्त सुना है तुमने। आप लॉर्ड बेलियन? साला साल से मेरे खानदान के लिए तलवारें बना रहे हैं लियोन। बिल्कुल, क्योंकि आपके बाबा और भाई दोनों बहादुर कौन थे जो इन तलवारों का हक अदा रखते थे। और मैं बुज़दिल हूं, ऐसा ही है ना? अभी मार्कोस से यही तो कहा है ना आपने? बुज़दिल बेलियन। बेलियन पर जब मुश्किल वक्त पड़ा तो आप गायब हो गए, और अब यकीनन शहंशाह मालरिक से मदद की उम्मीद होगी तभी लौटे हैं। आपकी सोचने के हक बजाने पे
मगर मैं बहरहाल लौट आया हूं और एबेलियन की खातिर एबेलियन के लोग चाहिए मुझे। शहर के बाहर सराय में इंतजार करूंगा। सिपाही, दुकानदार, बेरोजगार, एबेलियन में जो भी मेरी आवाज बन सके उसे ले आए वहां। और हां, आपकी तलवारें आज भी बेहतरीन हैं। खूबसूरत औरत का इंतजार करना भी ना बस परसों बाद की तजुर्बा होगा। मुझे भूख लगने लगती है ऐसे में। सेब दो मुझे, सेब। बहुत मजेदार सेब है। हाँ, तमगे सजाए बगैर तो हमने कभी काम ही नहीं किया। जंग में शिकस्त खाकर तसल्ली नहीं हुई थी इनकी शायद। हसीन कॉन्टेस, आप ही का इंतजार था हमें। उम्मीद है कि इन वैश्यों ने आपके साथ किसी भी किस्म की बदतमीजी करने की जरूरत नहीं की होगी रास्ते में। वैशी तो तुम्हारे यहाँ पाए जाते हैं। पहचान गया मैं तुम्हें। रॉबर्ट मेरे बेहतरीन सिपाहियों में से था। अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो अभी मुझसे मुकाबला कर लो। हाँ, जाबाज शटलियन, अभी तुम्हें किरिक पहुंचना चाहती हूँ जल्द से जल्द। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, आज तो बच गए, मगर अगली बार जहां भी मिले ना तुम और ना ही वो सलाउद्दीन बचेगा मेरे हाथ से। मेरे वजीर का नाम मत लो, वो भी अपनी इस गंदी जुबान से। अच्छा बस, अब चलते हैं। अपने वजीर को सलाम कहना मेरा। तुम्हें तो देख लूंगा मैं। हेलो, चलो। कॉन्टेस में अपना वादा नहीं निभा सका, जिसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। मगर अपने एजाज़ जांबाजी की कसम खाकर कहता हूं कि सलाउद्दीन को एक दिन जरूर पकड़ कर लाऊंगा। आप थकी हुई होंगी, आपका घर आपका मुंतजिर है। वैसे भी वहां हमें बातें करने का बहुत वक्त मिलेगा। हाँ, मेरे सुल्तान, काहिरा से वजीर सलाहुद्दीन ने भेजा है। कोई बुरी खबर है क्या सुल्तान मुअज्जम? सलाहुद्दीन ने मिस्र के काजी के फैसले के मुताबिक मिला को सिर्फ जलावतनी की सजा दी है। कौनते सब हमारे कैद में नहीं? यानी उस औरत की मौजूदगी किरिक के कले पर कब्जे के लिए जब इतनी अहम थी तो वो ये काम कैसे कर सकता है? मतलब अदालत का फैसला तस्लीम कर लिया उसने? फैसले पर एतराज कर देता, जिलावतन ही करना था तो यहां करता, शाम भेज देता जिलावतन करके। हो सकता है उसे अपना हामी बनाने के लिए ऐसा किया गया हो।
मौदूद, तुम फौरन मिस्र जाओ और मालूम करो हकीकत क्या है। जी बेहतर चला जाता हूं सुल्तान, मगर सलाहुद्दीन की वजारत पर सवाल नहीं उठेंगे इस असरअंदाजी से। सलाहुद्दीन ने तख्त अभी अभी संभाला है। मलिक मौदूद का यूं मिस्र जाना वहां मौजूद शरपसंदों का हिर्स मजीद बढ़ा देगा। हमें चाहिए ऐसा ना होने दें, ना तजर्बाकारी समझ लें उसकी। मेरे नजदीक वो एक अमीर का तजुर्बा हासिल कर चुका था, इसलिए बतौर वजीर एतमाद किया उस पर। तो ऐसा करो, इमाद को साथ लेकर ग्रीक रवाना हो जाओ। उस कौंतिस के सलीबी सरजमीन पर कदम रखने से पहले ही उसे पकड़कर यहां ले आओ तुम। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। सुल्तान को कौंतिस मिला की रिहाई से मुताल्लिक मकतूब तहरीर कर दिया है। आपके ख्याल में सुल्तान का रद्द अमल क्या होगा इस पर? सुल्तान बात को जरूर समझेंगे। वजीर आली मकाम, एबेलियन से हमारे जासूसों ने खबर भेजी है। लॉर्ड बेलियन अमालरिक की जानिब से शटलियन को बख्शे जाने वाला तख्त वापस हासिल करने की गर्ज से लश्कर जमा कर रहा है। कोई भी ऐसी हरकत बेलियन की तबाही साबित होगी। शटलियन को तो एबेलियन का कौन ही बनना था। यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। लॉर्ड गाय और शटलियन हर सूरत इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। एबेलियन पर कब्जा और बेलियन को खत्म करना ही उनका मकसद है। तो आप क्या करना चाहेंगे अब? जब तक हम कुद्स फतह ना कर लें, एबेलियन का तख्त बेलियन की हुक्मरानी में ही रहे, यही मुनासिब है। लेकिन क्या ये बात करना मुमकिन है?